अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. In this lecture we will start our unit number 2, gifts of nature. Okay. Now let's move to the page number 13. Let's get started. Which picture do you like the most? कौन सी तस्वीर आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि 4 पिक्चर्स हैं हमारे पास। ठीक है, मनाजिर हैं, 4 सीनरीज हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये हमारे पास 4 सीनरीज हैं। अब इनमें हमसे ये पूछा गया है कि आप इनमें से कौन सी जो पिक्चर है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें ये तमाम पिक्चर्स ही पसंद हैं। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें आपको बर्ड और फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। जो दूसरी पिक्चर है इसमें आपको ट्रीज़ और आपको सूरज चमकता हुआ नज़र आ रहा है। जो थर्ड पिक्चर है तो इसमें आप देखें कि किस तरह से हम जैसे ज़मीन में बीज को बोते हैं तो उसके बाद वो किस तरह से पौधे में तब्दील होता है। ये पूरा प्रोसेस इस पिक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जो लास्ट पिक्चर है इसमें सूरज जब गुरूब होता है, ठीक है, उसकी वो पिक्चर है। तो ये तमाम ही जो पिक्चर्स हैं, ये तमाम ही जो सीनरीज हैं, ये नेचर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये हमें तमाम ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका कहेंगे आई लाइक ऑल द पिक्चर्स मोस्ट। ठीक है, लेट्स टॉक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ठीक है, यहाँ पे डायलॉग दिया है, इसको हमें पढ़ना है और फिर प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों, डायलॉग क्या होता है कि किसी टू पर्सन्स के दरमियान में जो कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स। ठीक है, वो दो इंसान कोई भी हो सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट, मदर, फादर, मतलब कोई भी दो बंदे, उनके दरमियान में जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। टीचर, सिट डाउन चिल्ड्रन, बैठ जाएं बच्चों, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मॉनिटर, अच्छा, जो क्लास का मॉनिटर है वो क्या कहता है? टीचर, द वेदर इज सो नाइस, मौसम बहुत अच्छा है। वेदर का क्या मतलब है? मौसम। कैन वी हैव और क्लास एक्टिविटीज इन द स्कूल ग्राउंड, क्या हमारी क्लास की जो सरगर्मियां हैं वो स्कूल ग्राउंड में हो सकती हैं? ठीक है, मतलब हम क्लास में जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो क्या हम स्कूल ग्राउंड में परफॉर्म कर सकते हैं? टीचर, अच्छा, टीचर क्या कहती है? ओके, ठीक है, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट, सबसे पहले हाजिरी लेते हैं, एंड देन गो आउट टू डू सम फील्ड वर्क, और फिर बाहर कुछ फील्ड वर्क के लिए चलते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर, बहुत शुक्रिया टीचर, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं या बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो डायलॉग की आपको समझ आ गई है कि डायलॉग क्या होता है? किसी भी दो बंदों के दरमियान में जो कन्वर्जेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डायलॉग बोलते हैं। अच्छा, अब पेज नंबर 14 पे आ जाए। गोल्डन सन, गोल्डन सन का क्या मतलब होता है? सुनहरा सूरज। सन का तो मतलब आपको पता है, सूरज। गोल्डन का क्या मतलब होता है? सुनहरा। ठीक है, गोल्डन का क्या मतलब होता है? सुनहरा, और सन का मतलब होता है सूरज। अच्छा,
प्री रीडिंग, व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डू यू लाइक द मोस्ट, कि आपको नेचर की कौन सी जो चीज़ें हैं, कुदरती कौन सी चीज़ें जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप को जो भी चीज़ें पसंद है आप उनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे स्टार्स, सन, ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। तो आप इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आई लाइक स्टार्स, सन, मून एंड प्लांट्स, ठीक है। अगर आपको रिवर्स पसंद है आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं, माउंटेन्स पसंद है आप उसका भी लिख सकते हैं। वाइल कमिंग टू स्कूल विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी, कि ठीक है स्कूल आते हुए आप किन मुख्तलिफ चीज़ों को आप लोग देखते हैं, ठीक है। जब जैसे आप सुबह घर से स्कूल आते हैं तो आप आते हुए रास्ते में आप किन किन चीज़ों को देखते हैं, आप किस किस को देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या जवाब होगा कि वी सी बर्ड्स, फ्लावर्स, डिफरेंट पीपल एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। कि हम स्कूल में आते हुए हम मुख्तलिफ परिंदों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि वी सी बर्ड्स, फ्लावर्स, डिफरेंट पीपल एंड मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ग्रेट, ग्लोरियस, गोल्डन सन, अजीम, शानदार, सुनहरा सूरज, ठीक है। ग्लोरियस का क्या मतलब होता है, शानदार। ग्रेट का क्या मतलब होता है, अजीम, बड़ा, ठीक है। इसका आप बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अजीम, शानदार और सुनहरा सूरज, शाइन डाउन ऑन मी टुडे, ठीक है। शाइन का क्या मतलब होता है, चमकना। शाइन का क्या मतलब होता है, चमकना, ठीक है। डाउन नीचे, ऑन मी टुडे, ठीक है। आज मुझ पर चमको, ठीक है। शाइन का क्या मतलब होता है, चमकना, ठीक है। शाइन का मतलब होता है चमकना, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, ग्रेट, ग्लोरियस, ठीक है। ग्रेट, ग्लोरियस, गोल्डन सन, अजीम, शानदार, सुनहरे सूरज, शाइन डाउन ऑन मी टुडे, आज मुझ पर चमको, यू आर द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ, ठीक है। तुम इस जमीन पर सबकी जिंदगी हो, यू आर द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ, तुम इस जमीन पर सबकी जिंदगी हो। अर्थ का क्या मतलब होता है, जमीन। यू एंड योर मैजिक रे, तुम और तुम्हारी जादुई शाएं। मैजिक का क्या मतलब होता है, जादुई, ठीक है। मैजिक का क्या मतलब होता है, जादुई, ठीक है। रे जो शाएं होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि यू आर द लाइफ ऑफ बर्ड एंड प्लांट, ठीक है। तुम परिंदों और पौधों की जिंदगी हो, बर्ड परिंदा एंड प्लांट पौधा, ठीक है। तुम परिंदे और पौधे की क्या हो, जिंदगी हो। ऑल मस्ट डिपेंड ऑन यू, ठीक है। सबका इन्हिसार तुम पे है। डिपेंड का क्या मतलब होता है, इन्हिसार करना, ठीक है। डिपेंड का मतलब होता है इन्हिसार, ठीक है। सब का इन्हिसार किस पे है, सूरज पे है। शाइन डाउन ग्रेट सन द होल डे लॉन्ग, ठीक है। सारा दिन चमकते रहो, ठीक है। सारा दिन चमकते रहो, अजीम सूरज। शाइन डाउन ग्रेट सन द होल डे का क्या होगा कि सारा दिन चमकते रहो, अजीम सूरज। शाइन फ्रॉम द हेवंस ब्लू, ठीक है। तुम नीले आसमान से चमको, तुम नीले आसमान से चमको। अच्छा, ये जो पोइम है ये किसने लिखी है, लिनोर हेट्रिक ने। लिनोर हेट्रिक ने ये पोइम लिखी है। वाइल रीडिंग, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड एंड अ प्लांट, तो प्लांट और पौधे और परिंदों के लिए और पौधों के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा कि सन इज इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड एंड प्लांट, ठीक है। सन इज इम्पोर्टेंट फॉर बर्ड एंड प्लांट। यहाँ पे ये जो आंसर में क्वेश्चन में व्हाट लिखा है, यहाँ इसकी जगह आपने क्या लिखना है, सन। आंसर में क्या लिखना है, सन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड अ प्लांट। पोस्ट रीडिंग, अच्छा पोस्ट रीडिंग में हमसे क्या पूछा है कि लिस्ट द गिफ्ट्स वी गेट फ्रॉम द सन, ठीक है। उन तोहफे के बारे में या उन चीज़ों के बारे में बताएं जो हम सूरज से हासिल करते हैं, मतलब कि सूरज के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो वी गेट लाइट, हीट एंड विटामिन डी फ्रॉम द सन, ठीक है। वी गेट, इसका क्या आंसर होगा फर्स्ट का, इसका होगा वी गेट light, heat
आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी, एंड और विटामिन डी, विटामिन डी फ्रॉम द सन। ठीक है, हमें सूरज से क्या चीज़, लाइट, हीट और एनर्जी और विटामिन डी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें ये सब चीज़ें सूरज से हासिल होती हैं। व्हाट डज लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन, ठीक है, ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो बच्चों इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन। ठीक है, लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, डिपेंड ऑन द सन। लाइफ, इसका क्या आंसर होगा, लाइफ ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द सन, ये डिपेंड्स ऑन द सन। ठीक है, इसकी समझ आ गई है कि ज़मीन पर जो ज़िंदगी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसका इन्हिसार किस चीज़ पे, उसका इन्हिसार सूरज पे है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 15। ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये जो हम साइड पे ब्लॉक है इसको रीड करते हैं। ठीक है, ये द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर वॉल्स। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये जो लेटर्स हैं ये कौन से लेटर्स हैं, वॉल्स हैं। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑल अदर लेटर्स आर कंसोनेंट्स। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जी तक, उसमें जो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू, ये जो क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम वॉल्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी इनके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो क्या है, वो कंसोनेंट्स हैं। वो क्या है, वो कंसोनेंट्स हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई है कि ए ई आई ओ यू ये क्या है, ये वॉल्स हैं और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो क्या है, वो कंसोनेंट्स हैं। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल साउंड्स। ठीक है, अब हम लॉन्ग और शॉर्ट वॉल साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स इन प्रैक्टिस। कि ये जो अल्फाज हैं इनकी आपने क्या करना है कि इनकी जो साउंड है उसको नोटिस करना है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या, हिट, हीट, कैट, कार्ड। अच्छा, अब ये जो हिट है इसमें जो आए है ये हमारे पास क्या है, वॉल है। और आप देख रहे हैं कि इसमें हिट हिट हिट। ठीक है, हिट की क्या साउंड है, आई की जो साउंड है वो कौन सी है, शॉर्ट है। ठीक है, इसमें जो आई की साउंड है वो कौन सी साउंड है, शॉर्ट साउंड है। ठीक है, हिट, हे इट, हे इट। उसके बाद है हीट, हीट, एच ई ए टी, हीट। ठीक है, मतलब ई की आवाज़ आ रही है, इसमें हमें ई की साउंड आ रही है। तो ये हमारे पास कौन सी वॉल साउंड है, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है। ठीक है, समझ आ गई है कि ये हमारे पास शॉर्ट वॉल साउंड थी और ये हमारे पास कौन सी वॉल साउंड है, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है। ठीक है, इस तरह हमारे पास है कैट, कैट, कैट। ठीक है, कैट में अब हमारे पास जो वॉल साउंड है कौन सी है, शॉर्ट है। ठीक है, कार्ड, अब कार्ड में जो हमारे पास वॉल साउंड है वो कौन सी है, लॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह ये हमें यहाँ पे वॉल्स दिए हैं और आगे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, यही वॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इनमें से जो शॉर्ट साउंड है वो कौन सी है और जो लॉन्ग है वो कौन सी है। ठीक है, ये सबसे पहला वर्ड है हैट, हैट, हैट। ठीक है, ए की क्या आवाज़ आ रही है, हैट, ए की आवाज़ क्या है, ए। ठीक है, हैट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शॉर्ट वॉल साउंड है। ठीक है, मतलब ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है ये फर्स्ट पे ये जो है ये शॉर्ट वॉल साउंड की लिस्ट है और ये जो है ये लॉन्ग वॉल साउंड की लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद है हार्ड, हार्ड। ठीक है, ये जो हमारे पास कौन सा है, हार्ड, ये लॉन्ग वॉल साउंड है। उसके बाद ई से हमारे पास क्या आ रहा है, बेड। ठीक है, बेड, बेड, बेड। इसमें जो हमारे पास ये कौन सी वॉल साउंड है, ये शॉर्ट वॉल साउंड है, जबकि बी इसमें हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है। उसके बाद आ रहा है आई से क्या है, इंक, इंक और आइस। अब इसमें आप देखें कि आई एन के इंक, ये जो आई की जो आवाज़ है, आई हमारे पास क्या है, ये वॉल है। ठीक है, इसकी जो साउंड है ये क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, और आइस की जो साउंड है ये क्या है, वॉल साउंड, ये लॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ओ बॉक्स,
बोट। अच्छा, बॉक्स में आप देखेंगे कि ये हमारे पास शॉर्ट वॉल साउंड है ओ की, और बोट में हमारे पास ओ की जो है लॉन्ग वॉल साउंड है, ठीक है। बोट, इसमें हम ए को साइलेंट करें, बोट। उसके बाद यू आ जाता है, इसमें दो वर्ड हैं कट और क्यूट। अब ये जो सी यू टी कट है ये हमारे पास शॉर्ट वॉल साउंड है, जबकि सी यू टी ई क्यूट ये हमारे पास क्यूट लॉन्ग वॉल साउंड है, ठीक है। इसकी समझ आ गई है कि शॉर्ट वॉल साउंड कौन सी होती है और लॉन्ग वॉल साउंड कौन सी होती है। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स हमें दिए हैं आपने इनको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस भी करना है। लर्निंग टू स्पीक, रीड मी। सबसे पहले हम इस ब्लॉक को पढ़ते हैं। इंटोनेशन, इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग, ठीक है। कि जब इंसान कोई भी बातचीत करता है, जब आप बोल रहे होते हैं उस टाइम जो आपकी वॉइस है, आपकी जो आवाज़ है, उसमें जो राइज और फॉल आ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटोनेशन। अच्छा, राइज एंड फॉल किस तरह से कि आपकी आवाज़ ऊंची होती है फिर आहिस्ते होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंटोनेशन बोलते हैं। यस नो आंसर्स गिव राइज टू इंटोनेशन, ठीक है। यस और जो नो का आंसर है ये किस चीज़ को राइज करता है, ये इंटोनेशन को राइज करता है। इम्पोर्टेंस गिवन टू अ सिलेबल और वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। इम्पोर्टेंस का क्या, क्या आप सिलेबल या वर्ड को जो इम्पोर्टेंस देते हैं, जो जोर देते हैं, ठीक है, सिलेबल पर जो जोर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि वर्ड में अब जो सिलेबल होता है वो एक जो वर्ड्स में एक भी हो सकता है, दो भी सिलेबल हो सकते हैं, 3 4 5 इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन सिलेबल को प्रोनाउंस करने के लिए आप उसको पे जोर डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट रिदम ऑफ स्पीच, ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि ये आप जो बात कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, ये उसमें रिदम क्रिएट करता है, ठीक है, रिदम पैदा करता है। प्रैक्टिस द गिवन लाइन्स। अब ये हमें कुछ लाइन्स दी, हमने इनको प्रैक्टिस करना है। कैन यू स्विम, ठीक है, क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम। अब ये देखें, ये स्विम जो है ये जो यहाँ पे है ये क्या हो रहा है, राइज, ठीक है, ऊपर। डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं। आर यू स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। इस पे हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, देखें, स्विम, वर्क, स्टूडेंट और हैप्पी, ठीक है, इन चीज़ों पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप तालिबे इल्म है। इज शी हैप्पी, क्या वो खुश है। नाउ प्रैक्टिस द अबव गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस ये जो थे हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्या था, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। आप इसका क्या आंसर होगा, यस आई कैन, यस आई कैन। उसके बाद है डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं। यस आई डू, यस आई डू, ठीक है। उसके बाद है आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप तालिबे इल्म है। यस आई एम अ स्टूडेंट, यस आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद क्या है, इज शी हैप्पी, क्या वो खुश है। यस शी इज, हाँ वो है, यस शी इज, ठीक है। उसके बाद है साइट वर्ड्स, लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, ठीक है। आपने ये जो साइट वर्ड्स थी इनको फ्लुएंटली पढ़ना है। गोल्डन, शाइन, अर्थ, गुड बाय, ठीक है। अब पेज नंबर 16 पे आ जाए। अच्छा, इसमें क्या है कि गिवन बिलो इज एन एडवर्टीजमेंट ऑफ कलर पेंसिल्स, नोट द कलर्स एंड द मैसेजेस रिटन ऑन इट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि एक कलर बॉक्स है और उसकी एडवर्टीजमेंट हुई हुई है, ठीक है। अब हमने किस चीज़ को नोटिस करना है, हमने किस चीज़ पे फोकस करना है कि इसमें जो कलर्स और जो मैसेजेस दिए हैं, ठीक है, हमने उस चीज़ पे फोकस करना है। रीड मी, यू में फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। द कलर्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट, के जो एडवर्टीजमेंट दी है उसके क्या कलर्स हैं, ठीक है। जैसे ये जो बॉक्स है इसमें रेड कलर यूज़ हुआ है, ये एक ट्री बना है जिसमें ब्राउन और ग्रीन कलर यूज़ हुआ है। उसके बाद स्काई है जिसका ब्लू कलर है, ठीक है। उसके अलावा ये क्लाउड्स हैं वाइट कलर के, सब्ज़ा है ग्रीन कलर का। टाइप्स एंड कलर्स ऑफ पेंसिल्स, के जो कलर पेंसिल्स हैं उनकी टाइप क्या है, ठीक है। एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों के क्या एक्शन है। देखिए जैसे ये बच्ची, ये दोनों क्या हैं, साथ खड़े और ये खुश हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैसेज क्या दिया है कि ये 100% ओरिजिनल, ठीक है। ये जो कलर्स हैं ये कैसे हैं, ये 100% ओरिजिनल कलर्स हैं, मतलब ये अच्छे कलर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देखें इजी शार्पनिंग, के मतलब इनके जो हम इन कलर्स को आप इजीली शार्प कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है,
ये लिखा है मिनिमम लेड फ्लेक्स, ठीक है, मतलब इसका जो लेड है जिसे आप कलर करते हैं वो भी अच्छा है। और उसके बाद क्या मैसेज दिया, स्मूथ कलरिंग, कि ये कलरिंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है। तो समझ आ गई है कि इस पे ये क्या मैसेजेस दिए हैं। और ये देखें कलर्स किस तरह से हैं, वाइट ब्लू कलर हैं, दो हैं, एक लाइट ब्लू है, एक डार्क ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, ठीक है, रेड के रेड 4 में आता है, ठीक है, रेड कलर्स 4 टाइप के रेड कलर्स हैं। उसके बाद ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ये भी 4 टाइप्स के, और वाइट, इस तरह के इनमें कलर्स दिए हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई है। स्वैंस 36 लॉन्ग, और इनका क्या है, स्वैंस 36 लॉन्ग, ठीक है, नेम है। रीड अलाउड फोनिक्स लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल्स, ठीक है बच्चों। तो अब हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स के बारे में आप अभी भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पेज नंबर 15 में, लेकिन इसको फिर से देखते हैं। प्रोनाउंस द वॉल्स गिवन बिलो, ठीक है, यहाँ पे ये जो वॉल्स दी हैं इनको हमने प्रोनाउंस करना है। सबसे पहला क्या है, बेल। अब हमने ये देखना है कि बेल ये शॉर्ट साउंड आ रही है वॉल की या लॉन्ग साउंड आ रही है, तो ये शॉर्ट साउंड आ रही है। रेड, RED रेड, ये भी शॉर्ट साउंड आ रही है। उसके बाद हीट, HEAT हीट, ये वॉल की लॉन्ग साउंड आ रही है। फेल, ठीक है, ये वॉल की शॉर्ट साउंड है। सीट, ये वॉल की लॉन्ग साउंड है, ठीक है। उसके बाद है बिन, ये वॉल की कौन सी साउंड है, शॉर्ट साउंड है। सिट, ये भी शॉर्ट साउंड है। लिड, ये भी शॉर्ट साउंड है। काइट, ये लॉन्ग साउंड है, ठीक है। बाइक, ये भी लॉन्ग साउंड है। अच्छा बच्चों, आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग और शॉर्ट में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क ये होता है, ठीक है, लॉन्ग में ये होता है कि अब जैसे ये वर्ड है सीट, ई क्या, ई किस तरह से प्रोनाउंस होता है, ई, ठीक है। अब ये जो वर्ड है सीट, SEAT सीट, तो मतलब उसमें ये जिस तरह से ये पूरा वर्ड लिखा है हम इसको इसी तरह से प्रोनाउंस करें तो ये हमारे पास लॉन्ग वॉल हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग साउंड हो जाएगी। लेकिन अब जैसे रेड है, RED रेड, इसमें भी ई है लेकिन हम इसको रीड तो नहीं पढ़ रहे ना, इसको हम रेड पढ़ रहे हैं, एक ही आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट साउंड हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग साउंड में जैसा जो वर्ड लिखा होता है आप उसको वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये लिखा है रीड मी, अ शॉर्ट वॉल साउंड अकर्स व्हेन द लेटर इज नॉट प्रोनाउंस द वे इट साउंड्स, ठीक है। शॉर्ट वॉल साउंड कब होती है कि जब जो लफ्ज़ जिस तरह से लिखा है आप उसको वैसे प्रोनाउंस नहीं करते, वो उस तरह से प्रोनाउंस नहीं होता, तो वो हमारे पास वहाँ पे शॉर्ट वॉल साउंड आ जाती है। A long vowel sound is a vowel sound that is pronounced the same way as the name of the letter itself, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि long vowel sound कब होती है, जब जैसे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस तरह से जो लफ्ज़ लिखा है आप उसको वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं। जैसे काइट आए है ना, काइट, बाइक, बाइक, तो हमने इसको इसी तरह से प्रोनाउंस किया, तो इसलिए इसमें हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड हो गई, ठीक है। ये जो हमारे पास फर्स्ट थी ये क्या है, ठहरना मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि जो शॉर्ट वॉल साउंड है इसमें हमारे पास, ठीक है, शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, ठीक है। शॉर्ट वॉल साउंड से और लॉन्ग है, ठीक है। अब जो शॉर्ट है उसमें कौन सा आ रहा है, बेल, ठीक है। सेकंड है रेड, ठीक है। उसके बाद है हीट, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हीट, हीट के बाद है फेल, फेल भी हमारे पास शॉर्ट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, सीट, सीट, ये लॉन्ग वॉल साउंड है, ठीक है। उसके बाद है बिन, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद है सिट, लिड, ठीक है। अब जो सिट है ये भी शॉर्ट है और लिड ये भी शॉर्ट है। उसके बाद लास्ट था हमारे पास काइट एंड बाइक, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड्स हैं, ठीक है। ये शॉर्ट वॉल साउंड्स हैं और ये लॉन्ग वॉल साउंड्स हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट वॉल साउंड्स हैं, ठीक है। इस तरह समझ आ गई है कि लॉन्ग और शॉर्ट में क्या फ़र्क है। अच्छा, पेज नंबर 17 पे आ जाएं बच्चों। अच्छा, क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीड कंप्रीहेंशन आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, हमने उनको आंसर करना है। विच कलर हैज़ बीन मेंशनड इन द टाइटल ऑफ द पोइम एंड वाई, ठीक है। ये अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो पोइम का जो टाइटल है, जो उन्वान है, उसमें कौन सा कलर मेंशन हुआ है, मतलब कौन से कलर का जिक्र हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा ये लेक्चर है, ये जो यूनिट नंबर 2 है, इसका टाइटल क्या है, द गोल्डन सन, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा,
कि इसका आंसर क्या होगा। आप यहाँ पे ये विच जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप लिख लेना गोल्डन, ठीक है। इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, आंसर में आपने लिखना है गोल्डन। तो इसका आंसर होगा कि गोल्डन कलर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द टाइटल ऑफ द पोएम बिकॉज, किस वजह से, इट लुक्स लाइक इट, ठीक है, इट लुक्स लाइक इट, ठीक है। सूरज क्योंकि सुनहरा होता है ना, तो इस वजह से गोल्डन कलर को मेंशन किया गया है, क्योंकि जो सूरज है वो बिल्कुल वैसे ही दिखता है। तो इसका क्या आंसर होगा कि गोल्डन कलर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द टाइटल ऑफ द पोएम बिकॉज इट लुक्स लाइक इट, ठीक है। सनलाइट इज अ ब्लेसिंग हाउ, कि जो सूरज की रोशनी है वो एक नेमत है, कैसे, ठीक है, बताएं। तो इसका आपने क्या आंसर लिखना है, सनलाइट इज अ ब्लेसिंग बिकॉज इट गिव्स अ लाइट एंड एनर्जी टू द अर्थ विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा कि जो सूरज की रोशनी है वो क्यों एक नेमत है, बिकॉज क्योंकि ये हमें क्या देती है, ये हमें लाइट देती है, एनर्जी देती है, जो कि हम अर्थ पे, ठीक है, ज़मीन पे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका हम क्या आंसर लिखेंगे कि सनलाइट इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज इट गिव्स लाइट, एनर्जी एंड हीट टू द अर्थ विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। समझ आ गई है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द पोइट फील अबाउट द सन, ठीक है, कि हमने अभी पोइम के बारे में पढ़ा है, हमने पोइम को पढ़ा है, तो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि जो पोइट है, ठीक है, जो शायर है, वो सूरज के बारे में कैसा महसूस करता है। तो वो कैसा महसूस करता है, इसका आंसर क्या होगा कि द पोइट फील्स दैट द अर्थ feels that the sun is very important for us because everything on the earth is depending upon it, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सन या डिपेंडिंग अपॉन द सन, ठीक है। शायर क्या कहते हैं कि शायर ये कहता है कि जो सूरज है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें उनके लिए, उनको ज़िंदा रहने के लिए सन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा कि द पोइट फील्स दैट sun is very important for us because everything on the earth is depending upon sun, ठीक है। उसके बाद है एनालिटिकल रीडिंग, रीड द पोइम मून एंड कंपेयर इट विद द यूनिट पोइम गोल्डन सन, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने इस पोइम को रीड करना है और फिर इसको हमने कंपेयर करना है गोल्डन सन से, ठीक है। मून, चांद, आई सॉ द मून, मैंने चांद देखा, वन विंडी नाइट, विंडी का क्या मतलब होता है, हवादार, एक हवादार रात में, फ्लाइंग सो फास्ट, तेजी से उड़ रहा है, ऑल सिल्वरी नाइट, चमकती हुई रात में, ठीक है, या चांदनी वाली रात में। द फ्रॉस्टी स्टार्स, फ्रॉस्टी का क्या मतलब होता है, जमे हुए, ठीक है, जमे हुए सितारे, वेंट रेसिंग पास्ट, चेजिंग हर ऑन एवर सो फास्ट, ठीक है। द फ्रॉस्टी स्टार्स, जमे हुए सितारे, ठीक है, वेंट रेसिंग पास्ट, जब तेजी से दौड़ते हैं, चेजिंग हर ऑन, ठीक है, मतलब चांद का ताकुब, ठीक है। चेजिंग का क्या मतलब होता है, ताकुब करना, ठीक है, ताकुब करना, किसी का पीछा करना, ताकुब करना, ठीक है, या किसी का पीछा करना। एवर सो फास्ट, बहुत तेजी के साथ, ठीक है, मतलब चांद का ताकुब बहुत तेजी के साथ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो कंपैरिजन हमें बताया है कि जो मून है, ठीक है, वो रात में वो रात के टाइम होता है, ठीक है, चांद, और चांद की रोशनी रात के लिए, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं भी आप रात के टाइम कहीं जाते हैं, तो उसके लिए चांद की रोशनी बहुत फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। और दिन के टाइम सूरज निकलता है, और सूरज के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूरज क्यों ज़रूरी है, ठीक है, सूरज जो है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद सन इन अ डे टाइम, ठीक है, एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद मून इन अ नाइट टाइम, ठीक है। इसकी समझ आ गई है। अब पेज नंबर आप किस पे आ जाएं, पेज नंबर 18 पे आ जाएं बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं कि रीड, ठीक है, लैंग्वेज फोकस है, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, राइट द नंबर ऑफ द सिलेबल्स ऑफ दीज वर्ड्स। तो बच्चों, सिलेबल्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है ग्रेट, ग्रेट का क्या मतलब होता है, अजीम, बड़ा, ग्रैंड, बिगर या लार्जर, ठीक है। ग्रेट का क्या मतलब होता है, बड़ा या अजीम,
ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितने सिलेबल्स हैं? इसमें जस्ट 1, ठीक है, इसमें जस्ट 1 सिलेबल है, ठीक है। अब इंग्लिश मीनिंग्स क्या है? ग्रैंड, बिगर, लार्जर। उसके बाद है ग्लोरियस। ग्लोरियस का क्या मतलब है? शानदार, ठीक है, शानदार। ग्लोरियस का क्या मतलब है? शानदार। वेरी ब्यूटीफुल, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। और इसमें कितने सिलेबल्स हैं? इसमें 3 हैं, ठीक है। देखें, GL, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? GLORI। उसके बाद हमारे पास है OUS। ठीक है। इसमें हमारे पास कितने सिलेबल्स हैं? 3 सिलेबल्स हैं। ग्लोरियस, ठीक है। उसके बाद है मैजिक। मैजिक का क्या मतलब होता है? जादू, ठीक है। मैजिक का क्या मतलब होता है? जादू। अच्छा, अब मैजिक में कितने सिलेबल्स हैं? मैजिक में जस्ट 2 हैं, ठीक है। MAGIC, कितने सिलेबल्स हैं? 2 हैं। मैजिक मतलब स्पेल, जादू। इल्यूजन का क्या मतलब होता है? धोखा, ठीक है। ये मैजिक का इंग्लिश मीनिंग है। उसके बाद है होल। होल का क्या मतलब होता है? बड़ा, फुल, कंप्लीट। अब होल में कितने सिलेबल्स हैं? 1, ठीक है। होल में कितने सिलेबल्स हैं? 1 सिलेबल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे जो हमारी बाकी की एक्सरसाइज है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपने अटेंटिव रहना है और ध्यान से सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो इंशाल्लाह ये आपको सब समझ आ जाएगा और इसकी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।